हेलो दोस्तों, अभ्युदय एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा में हम रीजनिंग का क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम पिछली कक्षा का थोड़ा रिकैप करेंगे। जैसे हमने रीजनिंग में क्या क्या पढ़ाया आपको हम बता रहे हैं। रीजनिंग में हम सबने सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे कोडिंग डिकोडिंग से, जिस पर हमने 5 लेक्चर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ाया था रैंकिंग, जिस पर हमने 2 लेक्चर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा सादृश्यता यानी एनालॉगी, इस पर भी हमने 2 लेक्चर लिया था। और अगला हमारा है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम रीजनिंग में, तो इसमें हम विजातीय शब्दों को छांटते हैं। विजातीय शब्दों को छांटते हैं। विजातीय जो शब्द होंगे या जो तत्व होंगे उनको हम छांटते हैं। विजातीय क्या होता है? तो जो सामान्य गुणों के आधार पर अलग हो। जैसे कुछ ऑप्शन में दिया हो, जैसे एक मान लीजिए एक गाय है, बकरी है, भैंस और एक चीता है। तो अब इन तीनों को हम देखें तो ये पालतू जानवर है, जबकि चीता एक जंगली जानवर है। यानी चीता इनसे विजाती है, इनकी जाति या इनके प्रकार इनके समान गुण धर्म रखने वाला नहीं है। तो इसी को हम विजातीय तत्व कहते हैं। तो इसमें हम किसी समूह या श्रेणी से या वर्ग से सामान्य गुणों के आधार पर कुछ तत्वों को वर्गीकृत करते हैं या समूहबद्ध करते हैं, और जो शेष होंगे, जैसे यहाँ पे चीता था, उसको हम अलग कर देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन्हीं को हम अलग कर देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है। इसमें सामान्यतः अंग्रेजी के वर्णमाला से सवाल पूछा जाता है। पहला ये हो जाता है कि अंग्रेजी के वर्णमाला से सवाल इसमें पूछा जाता है। दूसरा, इसमें गणित पर भी सवाल पूछे जाते हैं। जो गणितीय संकल्पना है, गणितीय मैथमेटिकली सवाल भी पूछे जाते हैं इस पर। और तीसरा, इसमें कुछ वस्तुओं का गुणधर्म देकर भी सवाल पूछा जाता है। इस तरह से इस पर 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इसको हम जब चुनाव करते हैं, भिन्न शब्दों का जब चुनाव करते हैं, तो उसमें हमको 2-3 बातें ध्यान देनी पड़ती है। जब भिन्न शब्दों या तत्वों का हम चुनाव करते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम एक क्रम को ध्यान रखते हैं। क्रम या तो वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या तो घटते क्रम में। इस तरह से बढ़ते क्रम या घटते क्रम या घटते क्रम। लेकिन ज़्यादातर हम घटते क्रम को ही मान्यता देते हैं। जैसे इसमें घटते क्रम को मान्यता देंगे, पहला हो जाएगा जैसे अगर भौगोलिक स्थिति दिया हुआ है, किसी का भौगोलिक स्थिति दिया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले विश्व को स्थान देंगे। विश्व को स्थान देंगे। उसके बाद हम महाद्वीप या महादेश, महाद्वीप
उसके बाद हम देश, उसके बाद राज्य, फिर जिला स्तर, फिर उसके बाद गांव, ईटीसी को ध्यान में रखकर हम विभिन्न तत्वों का, जो विजातीय शब्द होंगे, विजातीय तत्व होंगे, उनका चुनाव करेंगे। दूसरा इसमें हम ध्यान रखेंगे, ये पहला था। दूसरा हम इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर एक से अधिक चुनाव हो जाता है, कभी कभी हमें दो ऑप्शन भी करेक्ट लगने लगते हैं, तो दो ऑप्शन में हम उसे प्राथमिकता देंगे। जैसे दो ऑप्शन हमें करेक्ट लगा, दो सही तत्व लगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको प्राथमिकता देंगे जिसके आधार पर हम उसकी तुलना कर रहे हैं। प्राथमिकता उसको देंगे जिसके आधार पर हम उसकी तुलना कर रहे हैं। जो आधार होगा उस पर हम जो तुलना करें, उसके आधार पर हम प्राथमिकता दोनों में से किसी एक को देंगे। ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि नेचुरल जो प्रामाणिकता सिद्ध होती है उस पर ध्यान दें, यानी प्राकृतिक सत्यता पर ध्यान दें। मानवीय सत्यता पर ध्यान नहीं देना है हमको, मानवीय या कृत्रिम सत्यता पर हमको ध्यान नहीं देना है। अगर उत्पाद और क्रिया दोनों एक साथ हों तो क्या करेंगे, उत्पाद और क्रिया दोनों एक साथ होंगे तो हम सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे, तो हमारी प्राथमिकता होगी उत्पाद को, न कि क्रिया को। इस वर्गीकरण के अंतर्गत हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें श्रृंखला का नियम लागू नहीं होता है। इसमें श्रृंखला का नियम लागू नहीं होता है। इन सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे, तब जाके हम एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके करेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे। तो आइए हम इससे संबंधित कुछ नियमों को देखें। टाइप 1, टाइप 1 में शब्दों पर आधारित सवाल होंगे। इसमें कुछ इस तरह से दिया रहेगा, शब्द दिया रहेगा। शब्द किसे कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे राम, द्रौपदी ये सब लिखा है, ये हमारे शब्द हैं। तो इसमें 3-4 शब्द एक साथ दिया होगा जो कि एक समान होगा। 3-4 शब्द इस तरह से दिया होगा जो कि एक समान होगा। इसमें से कुछ ऐसे शब्द होंगे, 1-2 ऐसे शब्द होंगे जिनको जो असमान होंगे, तो हमें उन्हीं को चुनना है। हमें उन्हीं को चुनना है। जैसे पूछा कि, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार, 3 है ना, 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो इस समूह में संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है। आइए हम क्वेश्चनों को देखें तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो इसमें देखिए कि हमने ऑप्शन बनाया है, इसका ऑप्शन दिया है राम, द्रौपदी, सीता और कौशल्या। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको आसपास की जानकारी होनी चाहिए, आसपास की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज। सामान्य जानकारी आपको रहेगा तो आप कोई भी सवाल जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर राम, द्रौपदी, सीता, कौशल्या। अब इसमें से हमको दिया है कि 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक इसमें से ऐसा है जो कि उन सब में समान नहीं है। तो आप देखिए राम, सीता और कौशल्या रामायण के पात्र हैं, रामायण के पात्र हैं, जबकि द्रौपदी कहाँ की पात्र है, ये महाभारत की पात्र है। हमारा
मकसद आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, हमें सोल्यूशन बताना होता तो हम सिंपली सा इसका आंसर द्रौपदी बता सकते थे। हमें इसको आपको सॉल्व करके अच्छे से बताना है कि किस तरह से क्या क्या संभावना बनती है प्रश्नों की। तो हमने देखा कि राम, सीता और कौशल्या रामायण के पात्र हैं, जबकि महाभारत के पात्र द्रौपदी है, इसलिए द्रौपदी इस समूह से अलग है। तो हमारा आंसर होगा द्रौपदी। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, जो हमें अलग लगेगा हमको उसी को छांटना है। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें 4 शब्द समूह दिया है, 4 शब्द समूह दिया है, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है, यहां भी देखिए एक समान है, तथा एक समूह को बनाते हैं। वह कौन सा है जो इस समूह में शामिल नहीं है? हमें एक नहीं है वाला बताना है। हमने ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश लखनऊ, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार पटना, मध्य प्रदेश इंदौर। अगर आपको सामान्य जानकारी है राज्य और उसकी राजधानी का, ये देखिए सवाल है राज्य और राजधानी का, आपको अपने देश के राज्य और उसकी राजधानी याद है तो आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो यानी यह सही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, यह इससे जुड़ा हुआ सही है। बिहार की राजधानी है पटना, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो ये तीनों क्या है? राज्य और उसकी राजधानी, लेकिन मध्य प्रदेश का इंदौर जो है ये शहर है, ये राजधानी नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है, यानी मध्य प्रदेश वाला इसमें विजातीय है। ये रहा शब्दों से संबंधित सवाल, शब्दों पर आधारित सवाल हमने देखा। अब हम देखेंगे अगला रूल। अगला रूल है अक्षरों पर आधारित सवाल से संबंधित। अक्षरों पर आधारित सवाल में अक्षर होते हैं, अक्षर हम ABCD को कहते हैं, ABCDETC, इसको हम अक्षर कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में हम 4 से 5 समूह देखते हैं और उनमें कोई ना कोई एक समान होता है, ऐसा हम बार बार देखते आ रहे हैं। ऊपर भी हमने 2 प्रश्नों में देखा। इसमें हम देखते हैं कि कुछ सीधे जुड़े होते हैं, कुछ अन्य तरह से भी जुड़े होते हैं। ज़्यादातर अगर हमको ABCD का प्लेस वैल्यू वगैरह याद है तो हम इसको इजीली कर पाएंगे। प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू याद है तो हम इसको इस सवाल को कर लेंगे। जैसे इसमें देखिए दिया है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है। इसमें 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और वे अपना एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो इस समूह में शामिल नहीं होता है? हमको हर क्वेश्चन में वही बताना है। हमने ऊपर भी 2 क्वेश्चन देखा, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इसको देखेंगे हम। इस सवाल को हल करने के लिए हम देखेंगे कि A का मान होता है 1, B का मान होता है 2 और C का मान होता है 3, यानी 1 2 3, इन दोनों के बीच में एक एक का गैप है। XYZ यानी 23 नहीं, ये 24 है, होगा 24 25 26, यानी इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक एक का गैप है। इसी तरह से PQR ये होता है 16 17 और 18, इसमें भी एक एक का गैप है। IJK ये होता है 9 10 और 11, इसमें भी देख रहे हैं कि एक एक का गैप है। इसी तरह से DG और H, DG और H, D का होता है 4, G का होता है 7 और H का होता है 8। इसमें तो एक का गैप है, लेकिन इसमें 3 का गैप है, यानी यह जो हमारा है यह सब में से विजातीय तत्व है। आप देख रहे होंगे कि ये सवाल बहुत ही इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू याद है तो आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। यानी अगर प्लेस वैल्यू नहीं भी याद है तब भी इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। जैसे ABC लगातार पढ़ रहा है, XYZ लगातार है, PQR भी लगातार है, IJK ये भी लगातार है, लेकिन GH तो लगातार है, लेकिन DG एक साथ लगातार नहीं है, यानी ये हमारा विजातीय तत्व होगा। हम इसको इजीली इस तरह से भी कर सकते हैं। आइए हम इससे संबंधित एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है निम्नलिखित में से विषम जोड़े को चुने। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी देता है, तो इसमें हम विषम जोड़े को चुनेंगे।
तो हम अब इसको हल करके देखेंगे। वो सब तो इजीली सवाल हल हो जा रहे थे, लेकिन यह इजीली हल नहीं हो रहा है। इसको हमको थोड़ा यहाँ पे हल करके देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए हल करें। एन क्यू टी डब्ल्यू। एन का होता है 14, क्यू का 17, टी का 20 और इसका 23। हम देख रहे हैं कि एन क्यू के बीच में 3 का संबंध बन रहा है, 17 से 20 इसमें भी 3 का संबंध, 20 से 23 इसमें भी 3 का संबंध। तो अब हम पहला जान गए कि 3-3 का संबंध बन रहा है। तो हम दूसरे में देखेंगे कि बी का होता है 2, ई का होता है 5, एच का 8 और के का 11। तो 2 3 5 यानी 3 का संबंध, 5 3 8 यानी यहाँ भी 3 का संबंध, 8 3 11 यार, अर्थात यहाँ भी 3 का संबंध बन रहा है। पी एस वी जेड। पी का 16, एस का 19, वी का 22 और जेड का 26। 16 3 19, 19 3 22, 22 4 26, अर्थात हमारा ये वाला आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। आइए हम चौथा भी चेक कर लेते हैं, डब्ल्यू जेड सी और एफ वाला। तो डब्ल्यू का होता है 23, जेड का होता है 26, सी का 3 और एफ का 6। तो 23 3 26, 26 में अगर हम इसको हम बता रहे हैं, अभी यहाँ भी 3 होगा लेकिन हम बताते हैं आपको, 3 3 6। जेड से सी का 3 से संबंध कैसे बनेगा, ये वाला 3 हमने क्यों लिखा। जैसे आप लिखिए एक्स वाई जेड और साथ में लिखिए ए बी सी। तो जेड के बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे सी आया 3 स्थान पे, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। एक होता है रैखिक क्रम, एक होता है चक्रीय क्रम। तो रैखिक क्रम में होता है ए से बी इस तरह से लेके हम जेड तक लिखते हैं, और चक्रीय क्रम में अगर आप यहाँ पे ए लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखते लिखते जाएंगे तो यहाँ पे जेड आएगा, यानी यह इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा इसमें, फिर ये इस तरह से आगे बढ़ता है। तो हम चक्रीय आधार पर जब काउंट करते हैं तो जेड के बाद सी आएगा। इसमें रेखीय आधार पर काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे रेखा करके आपको बताया है। तो ये होता है चक्रीय क्रम, इसको चक्रीय क्रम में हम काउंट करते हैं। तो आइए टाइप 3 देखें इस पर आधारित। टाइप 3 है संख्याओं पर आधारित। इसमें भी वही 4 से 5 समूह दिया होगा और उसमें से कोई ना कोई एक संबंध बनाएगा। कभी स्क्वायर का संबंध बनता है तो कभी एक अन्य संबंध बनाकर आपसे क्वेश्चन को पूछेगा। हम बार बार यही कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में आपका सामान्य ज्ञान अधिक अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर स्क्वायर का सवाल है तो आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, वरना आप वर्गमूल निकालते रह जाएंगे एग्जाम में और परीक्षा में टाइम बहुत कम मिलता है तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो जैसे इसमें संख्याओं पर आधारित, तो संख्या मतलब गिनती, गिनती मतलब 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। तो क्वेश्चन इस पर देखेंगे कि निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक उनका समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। इस तरह से आपको नहीं वाला बताना है, जो समान है वो तो ठीक है लेकिन जो नहीं है उसको बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए 225 लिखा है, 225 होता है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225। 121 यानी 11 का स्क्वायर हो गया 121। 444, 444 होता है 22 का स्क्वायर। 159, क्या ये किसी का स्क्वायर होता है। जब हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है, न कि 150, न कि 159 आता है। ये 444 नहीं होता है, ये 484 होता है। यहाँ पे गलत है, मिसप्रिंट हो गया है। तो 22 का होता है 484 और 159 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। हम जब 13 का कर रहे हैं तो 169 आ रहा है, जबकि 12 का करेंगे तो 144 आएगा। तो यानी 159 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इस पर आधारित एक और सवाल हम देखेंगे।
इसमें है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह को चुनना है। हमें विषम बताना है। हमें लगभग सभी सवाल में विषम ही बताना होता है। तो हम इसको देखेंगे। हमारा ऑप्शन ये है, तो हम पहले को देखेंगे। तो पहला है हमारा 81। 81 होता है 9 का स्क्वायर और 243 होता है 7 का क्यूब। सात का क्यूब। उसके बाद हम 16 को करेंगे तो ये होता है 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है, जबकि हम 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आता है। इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर 64 होता है और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है। वन 92 क्या ये किसी का क्यूब होता है? हमने देखा कि 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का करेंगे तो 125, 6 का करेंगे तो 216। 192 कहीं नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये 25 का 75 अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें, लेकिन 75 भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है क्यूब में। तो ये और ये दोनों ऑप्शन फंसा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर और क्यूब वाला फार्मूला इस पर नहीं लगेगा, इस पर हमको दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा रूल। तो आइए हम इस पर दूसरा अप्लाई करते हैं रूल को। हम इसको चाहते तो आपको बहुत ही इजीली बता देते कि इसका ये आंसर है, लेकिन हमने आंसर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जनरली हम इसको जब देखेंगे और इसको देखेंगे तो हम स्क्वायर और क्यूब का ही फार्मूला लगाएंगे, इसीलिए मैंने एक बार ऐसा करके आपको दिखाया। तो आइए हम जब 81 का गुणा करते हैं 3 बार तो हमको मिलता है 243। उसी प्रकार से अगर हम 16 का गुणा 3 बार करें तो हमको मिलता है 48, और अगर हम 64 का गुणा 3 बार करें तो हमको मिलता है 192। हम अगर 25 का गुणा 3 बार करें तो हमको मिलता है 75। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये वाला और ये वाला हमारे ऑप्शन के अनुरूप है, लेकिन जो 16 का गुणा 3 में किया 16 3 48, ये हमारा यहाँ मैच नहीं कर रहा है। यानी हमारा विजातीय क्या है? ये वाला हमारा विजातीय है, विषम है। ये वाला हमारा विषम है और यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमने इससे संबंधित 3 नियम देखा। आप देख रहे होंगे कि हमने इस पर 3 नियम देखा, ये तीसरा नियम था। और हर नियम पर मैंने 2-2 क्वेश्चन कराया है। जैसे इसमें 5-6 क्वेश्चनों की नंबरिंग मैंने शुरुआत से ही कर दिया है, 1 से ही किया है। ये टाइप 1 है। टाइप 1 पर हमने 1 और 2 सवाल देखा। टाइप 2 पर भी हमने 2 सवाल देखा जो अक्षरों पर आधारित था, ये हमने 2 सवाल देखा। और टाइप 3 पर हमने 2 सवाल देखा। हमने कुल मिला के 6 क्वेश्चन किया 3 टाइप पर। आई होप इन सब से आपको समझ में आ गया होगा। और आप अगर परीक्षा में इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, फंसेंगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे अन्य वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी और करेंट अफेयर जैसे मुद्दों पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देखिए और उसका लाभ उठाइए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।